नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। देश के कई मुद्दों की तरह ही ममता कोरोना को लेकर भी केंद्र सरकार की कार्रवाई पर अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्र की जांच में सहयोग करने की बात कही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने भी केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जो टीम केंद्र सरकार ने भेजी है उसके बारे में पहले से सूचना नहीं थी और टीम बिना सूचना दिए ही बंगाल में पहुंच गई। मुख्य सचिव ने लिखा है कि वो केंद्रीय टीम के साथ संपर्क में हैं और जरूरी सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय टीम के पश्चिम बंगाल पहुंचने पर ममता बनर्जी ने कहा था कि उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई और बिना सूचना के ही केंद्र सरकार की तरफ से टीम पश्चिम बंगाल भेज दी गई है। इससे पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों को बार बार ममता बनर्जी ने उनका विरोध किया, कहा कि यह संघीय ढांचे पर प्रहार है, राज्य सरकार को जानकारी दी जानी चाहिए, यह बताया जाना चाहिए कि आखिर केंद्र सरकार की टीमें क्यों भेजी जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, कोरोना से जंग में पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। राज्य में कोरोना के हालात की पड़ताल के लिए इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम बंगाल में है, लेकिन अब तक उन्हें राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिल पा रहा था। अब यह जानकारी आई है कि जरूरी सहयोग करने के लिए सरकार तैयार है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो डीएमए एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। कोरोना पर पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच इस तनातनी पर बात भी हम कुछ देर में करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के खतरे के बीच शुरू हुआ बवाल फिलहाल तो थमता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से बंगाल में जांच के लिए भेजी गई टीम ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें प्रभावित इलाकों में नहीं जाने दे रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने कार्रवाई में समर्थन का भरोसा दिया है। हालांकि कोरोना को लेकर पश्चिम बंगाल भेजी गई इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम से सहयोग न करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार को इससे पहले एक चिट्ठी लिखी थी। गृह मंत्रालय ने अपनी टीम को काम से रोके जाने को आपदा प्रबंधन कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन बताया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी और अब फिलहाल विवाद सुलझता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय को बताया है कि उन्होंने टीम्स के साथ संपर्क किया है, बैठक की है और उनका ऑन द स्पॉट आंकलन में सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पारित आदेश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्र से टीम भेजे जाने का विरोध किया था और इसे राज्य में दखल बताया था, जिसके बाद ही इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम की तरफ से गृह मंत्रालय को जानकारी दी गई कि उन्हें प्रभावित इलाकों में नहीं जाने दिया जा रहा। In fact, we made it very clear that we would be moving around only with the state government liaison officer because our work can be effective only in case the state government comes with us. और इस वक्त इस पर बात करने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगदीप जी, स्वागत है आपका। और मैं आपका ट्विटर हैंडल देख रहा था जहां से आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार को केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए, यह आपदा का वक्त है, लोगों तक हमें राहत पहुंचानी है। तो अब वो अच्छी खबर आ गई है जिसके लिए आप बार बार अपील कर रहे थे। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो केंद्र सरकार की टीम का सहयोग करने के लिए तैयार है। आपने बार बार अपील की थी इसी चीज के लिए। भारत के संविधान ने यही कल्पना की है कि केंद्र और राज्य मिलकर चलें। कोविड संकट एक बहुत बड़ी महामारी है, विश्व के सामने है। एक तरीके से इसको हम थर्ड वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं, जिसमें दुश्मन का पता नहीं है, तो वो दुश्मन सेक्युलर है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, किसी आइडियोलॉजी को नहीं समझता, गरीब को नहीं समझता, अमीर को नहीं समझता। राज्य के अंदर अच्छी स्थिति है कि सभी राजनीतिक दलों ने राज्य सरकार को भरपूर समर्थन दिया है और मैंने निरंतरता से राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि संकट की घड़ी में
एक साथ चलकर ही हम इस समस्या को पार कर सकते हैं। मैं केंद्र सरकार के साथ सहयोग की बात लगातार करता रहा हूं। 22 मार्च को देश के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया। वो आह्वान था कि 5 बजे हम क्लैपिंग करें। इनके लिए करें, दो हेल्थ वॉरियर्स हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं। 22 मार्च को जब मुझे पता लगा कि राज्य के मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री, कोई भी उनका सांसद, कोई भी उनका विधायक, कोई भी उनका कार्यकर्ता क्लैपिंग में सम्मिलित नहीं हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। मैंने बड़ा प्रयास किया कि संकट की घड़ी में राजनीति करने का मुद्दा नहीं है, ये सबको साथ मिलने का है। दोबारा जब 5 अप्रैल को घटना हुई, रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए जलाना, वो लोगों के लिए मोरल दुष्टि का मामला था, आवश्यक था, ताकि जो मुहिम में हम हैं वो तरीके से आगे बढ़े। उसमें भी उनका सहयोग नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को असली लड़ने वाला आम आदमी है। आम आदमी प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, आम आदमी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा, आम आदमी रिलीजियस कांग्रीगेशन में भाग नहीं लेगा। उनका सेकंड स्टेज है, उसको अनफोर्स कौन करेगा? यदि अगर आप राजनीतिक दृष्टि रखकर इसको अनफोर्स करेंगे और पुलिस की नाक के नीचे रिलीजियस कांग्रीगेशन होंगे, मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, नॉन एसेंशियल आइटम्स को आप लाइसेंस देंगे, वो चिंता का विषय है। सबसे अच्छी खबर तब आई जब 10 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को चिताया और राज्य सरकार को बताया कि आपका लॉकडाउन प्रोटोकॉल है वो डायल्यूट हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है, रिलीजियस कांग्रीगेशन हो रहे हैं। और तथ्यात्मक दृष्टि से बात की, व्यापक स्तर पर लोगों ने इसका स्वागत किया और मुझे कहा कि बहुत सही समय पर केंद्र सरकार ने इसकी सुध ली है। ये बहुत आवश्यक है, क्यों कि यदि अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो भयानक स्थिति सामने आएगी। आप जानते हैं निजामुद्दीन मकरद की एक घटना ने सभी आंकड़ों को अव्यस्त कर दिया। पूरे देश में इस चैलेंज को फेस करने के लिए हर राज्य सरकार सक्रिय है। पर हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से पूछा कि इस बारे में आपका क्या कहना है, उनका जवाब था इट इज अ कॉमनल क्वेश्चन। मैं इस बात से चिंतित हूं। मैंने उनको आगाह किया इट इज कॉमनल अबाउट इट, वी हैव टू गो ऑल हाउ टू आइडेंटिफाई पीपल, इफ वी डोंट आइडेंटिफाई हमारे सामने भी कुछ समस्या आएगी। इसका दूसरा इलाज है हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें। पश्चिम बंगाल की पॉपुलेशन परसेंटेज 60% है देश में, हमारा टेस्टिंग एवरेज काफी कम है। स्थिति यहां तक है कि राज्य के अंदर 8 मेडिकल एसोसिएशन की एक साथ जॉइंट पिटीशन में 11 पॉइंट मुख्यमंत्री को दिए हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि ऐसी परिस्थिति में आप कोविड डेथ के बारे में जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं वो सही नहीं है, ओपेक है। सही अनेक सुझाव दिए हैं और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस लड़ाई में टीएमसी के एमपी शांतनु सेन वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जुड़े हुए हैं, ये समय किसी की कमी देखने का नहीं है, ये समय टुगेदरनेस का है, ये समय एक कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ने का है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं की, मैंने हाथ जोड़कर उनको अनुरोध किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छा संकेत मिला कि बाद में उनकी पार्टी ने भी, लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर्स ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा जी कि मुख्यमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए राज्य की आने वाली समस्याओं को डील करने के लिए एक ग्लोबल रिसोर्स फोरम बनाया, जिसमें नोबेल लॉरेट यहाँ से हैं अभिजीत बनर्जी, उनको उन्होंने अध्यक्ष बनाया। मैंने इसे सराहना की और मैंने कहा राज्यपाल की हैसियत से मुझे आदेश दीजिए, कौन से आदेश से किया है, उनके क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, अब तक क्या गतिविधि हो रही है, क्या कोई कार्यवाही नहीं है। 2 सप्ताह होने को रहे हैं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तो पूरे देश और प्रदेश में आज विज्ञापन पर विज्ञापन दिए जा रहे हैं। मैंने उनको आगाह किया है ये मामला पॉलिटिक्स का नहीं है, ये मामला राजनीति करने का नहीं है, पॉलिटिकल एंटेना को आप डिसेबल कर दीजिए, आप उनको स्वीकार कीजिए। लेकिन जगदीप जी, राजनीति वाली बात सामने आई कहां से? ये हस्तक्षेप वाली बात सामने क्यों आई? मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, 22 मार्च को
जनता कर्फ्यू लगा था, 22 अप्रैल हो गई। इस एक महीने के दौरान आपने क्या पाया? क्या लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं हुआ? क्या पश्चिम बंगाल की तरफ से जितने संक्रमित हैं उनके आंकड़े ठीक से बताए नहीं गए? जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए थी, क्या पर्याप्त टेस्टिंग नहीं हुई? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मुद्दा उठाया गया कि केंद्र कुछ नहीं दे रहा है। मैंने हर्षवर्धन जी से तुरंत बात की, तो हालात मेरे सामने आए, वो बड़ी विचित्र थे। हमारे पास किट्स है, राज्य सरकार की स्टॉक में किट्स है, आईसीएमआर यूनाइटेड के पास 20 लाख से ज्यादा है। हमारा सैंपल परसेंटेज नेशनल एवरेज से काफी कम है। ये चिंता मैंने बार बार व्यक्त की है। और पहले से ऐसा मैं कह रहा था, यदि अगर हम भारतीय लोगों को, हमारे लोगों को जो विदेश में रहते हैं, उनका सहयोग मांग रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि केंद्रीय टोली का स्वागत हमने रेड कार्पेट पे क्यों नहीं किया। केंद्रीय टोली हमारे विरोध में नहीं है। केंद्रीय टोली राज्य सरकार को केंद्र सरकार सहयोग दे रही है। वी शुड हैव रिसीव्ड इट विद ओपन आर्म्स। हम एकदम कन्फ्रंटेशन मोड में आ जाते हैं। अच्छा है, कुछ परिवर्तन आया है, वो सकारात्मक रवैया है, आई अप्रिशिएट इट। वी मस्ट फुल्ली कोऑपरेट। हमें जब तक नहीं पता लगेगा कि हम कितनी भयानक स्थिति में हैं, तब तक हम सही स्थिति का आकलन नहीं कर पाएंगे। यदि अगर हम डेटा को एक तरीके से सप्रेस करेंगे, ऑडिट कमेटी बनाकर उसको स्टेबल करेंगे, दुनिया में हमारा मतलब उठ रहा है। नो वन बिलीव्स आवर डेटा। मैंने अनुरोध किया है कि ट्रांसपेरेंट पूरे देश में, पूरी दुनिया में आईसीएमआर की गाइडलाइंस के तहत एक मैसेज बना हुआ है, जो डॉक्टर इलाज करता है। अनफॉर्चुनेटली कोविड पेशेंट मर जाता है, और वो डॉक्टर लिखता है कोविड डेथ है, तो नहीं लिख सकता। एक और कमेटी करेगी। वाई आर वी हैविंग दिस मैकेनिज्म? वी हैव टू हैव पॉजिटिव माइंडसेट। देखिए, मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है। आई कैन नॉट बी स्लीप मोड जब प्रांत के सामने इतना बड़ा संकट है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा सोच है जिसको मैं सब्सक्राइब नहीं करता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, अनडेमोक्रेटिक सोच है। राज्यपाल की भूमिका बहुत जबरदस्त होती है जब प्रांत के सामने भयानक संकट आता है। ये भी अगर ममता बनर्जी की केंद्र से कोई समस्या है, लेकिन जगदीप जी, ये केंद्र की समस्या की जो आप बार बार बात कर रहे हैं, मेरा सवाल यही है कि कोरोना को हराने की लड़ाई में दीदी अलग राह पर नजर क्यों आ रही है? क्यों केंद्र सरकार की टीम जब आती है तो वो कहती है कि ये संघीय ढांचे पर प्रहार है, हमें जानकारी नहीं दी गई? राज्य सरकार को बिना जानकारी दिए केंद्र की टीम पहुंच जाती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश स्पष्ट है। पूरे देश की संस्थाओं को, राज्य सरकारों को एक तरीके से डायरेक्शन है, कंप्लाई विद सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टिव। एक्ट के अंदर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। ये किस प्रकार से हम अलरेडी रूप में, मैं आपको 2 बातों को ध्यान बताता हूं जिसको बहुत बड़ी चिंता का कारण है। प्रधानमंत्री ने 23 मार्च को घोषणा की कि 3 महीने के लिए फ्री राशन मिलेगा, नॉट सब्सिडाइज, फ्री राशन। 5 किलो राइस हर व्यक्ति हर महीने मिलेगा, 1 किलो दाल हर परिवार हर महीने मिलेगी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये फ्री राशन लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आप सोच सकते हैं, जब मैंने रामविलास पासवान जी से चर्चा की कि मान्यवर इस मामले में वो कह रहा है, उन्होंने कहा कि आपकी राज्य सरकार कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रही है। मैंने पत्र लिखा और एक अच्छी शुरुआत हुई कि 20 अप्रैल से कुछ लेना चालू किया है। हालात क्या है? वी आर हैविंग प्रॉब्लम ऑफ फूड क्राइसिस। लोगों को फूड चाहिए। अब फ्री फूड तो उनका राइट है, मात्र भी वो फ्री फूड दिल्ली से आ रहा है, प्रधानमंत्री की पहल पर आ रहा है, सफिशिएंट क्वांटिटी में आ रहा है। जगदीप जी, आप जब ये सारे सवाल उठा रहे हैं, अपने ट्विटर के जरिए भी आप पीडीएस स्कैम इसको कहकर बता रहे हैं, क्या राज्य सरकार की तरफ से आपको इन सवालों का कोई जवाब दिया जाता है? देखिए, 2 दिन से मैं प्रयासरत हूं। एक बार फूड सेक्रेटरी ने मेरे से बात की है, एक फूड सेक्रेटरी को इन्होंने हटा दिया है, फूड मिनिस्टर से बात की है, वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो मुख्य सचिव को मैंने पत्र लिखा कि इस फैसिलिटी को अवेल क्यों नहीं किया गया है, ये किसी भी तरीके से धन इसमें नहीं है। एंड वी आर हैविंग अ स्कैम। ये स्कैम का बैलून दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये स्कैम यहां तक जा सकता है कि पुराने स्कैम से भी आगे बढ़ जाए। पीडीएस सिस्टम इज कंप्लीटली हाईजैक्ड बाय द रूलिंग पार्टी। ये मैंने साफ तौर पर कहा है। पूरे सोशल मीडिया में, पूरे अखबारों में भरपूर तरीके से नजर आ रहा है। राशन डीलर्स को धमकाया जा रहा है,
टीएमसी के वर्कर्स टोकन देते हैं, उसी तरीके से दिया जा रहा है। शॉर्टेज होती है, कट होती है, क्वालिटी सफर कर रही है, क्वांटिटी कर रही है। ऐसी दुखद घड़ी में भी यदि अगर प्रधानमंत्री द्वारा 3 महीने के लिए मुफ्त राशन दिया जाना गरीब के पेट के लिए दिया गया है, वो तिजोरियों में नहीं जा सकता, ब्लैक मार्केटिंग में नहीं जा सकता, छोटी लेने के लिए नहीं जा सकता। एक दूसरा बहुत भयानक चीज मेरे सामने आया है, वो तो लगातार मैं राज्य सरकार को कहता रहा, देश के हर किसान को आज तक 10,000 रुपये मिल चुके हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, हर किसान को मिल चुके हैं। इस संकट की जगदीप जी, आप बार बार कह रहे हैं कि राज्य सरकार की तरफ से जिन सवालों को आप उठा रहे हैं उनके जवाब आप तक नहीं मिल रहे हैं। आपके पास जो रिपोर्ट पहुंची है अब तक पूरे राज्य से, वो क्या है? क्या कोरोना को हराने के लिए जितने इंतजाम राज्य में किए जाने चाहिए थे वो पर्याप्त इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं या नहीं? देखिए, पिछले कुछ दिनों से हालात सकारात्मक दृष्टि में बढ़ रहे हैं, तो मैं पहले वाली बात को बताऊंगा क्योंकि किसान बहुत परेशान है। राज्य में 70 लाख किसान हैं, 70 लाख किसानों का अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 10,000 रुपये मिले, वो 700 करोड़ होते हैं, 7,000 करोड़ होते हैं, 7,000 करोड़ तो राज्य के किसानों को मिलना चाहिए। जो उनका अधिकार है वो देश के सब किसानों को मिल रहा है, वो हमारे प्रांत के किसानों को इसलिए नहीं मिल रहा है कि राज्य सरकार ने हट जज्मेता दिखाते हुए डेटा किसी को नहीं देता। कोविड के दौरान भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक चीज रिलीज की है, उसका नतीजा क्या होता? राज्य के किसानों को 1400 करोड़ मिलते। जनवरी के महीने में भी एक चीज रिलीज हुई है, 1400 करोड़ तक मिलते, और पिछले साल भी एक्सेप्ट कर लेते तो 4,200 करोड़ मिलते। अब आप सोचिए, राज्य के 70 लाख किसानों को जिनका अधिकार था वो देश के किसानों को मिल रहा है, वो एक कलम चलाने की वजह से नहीं मिल रहा है, वो सीधा का सीधा आना चाहिए। Someone has to be accountable. TDS हाईजेक हो गया, someone has to be accountable. मैंने बार आप TDS हाईजेक होने की बात कह रहे हैं और यही लेकर आप सवाल भी उठा रहे हैं राज्य सरकार से, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो ये है कि केंद्र की तरफ से कम जो टीम भेजी गई थी उसका सहयोग करने के लिए राज्य सरकार जो है वो तैयार हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये बात की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप धनखड़ साहब, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, वक्त निकालने के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री मोदी के निवास पर शुरू हो चुकी है, पीएम निवास पर इस वक्त शुरू हो चुकी है। कोरोना के हालात का जायजा और समीक्षा इसमें होगी। कोरोना संकट के मद्देनजर देश के आर्थिक हालात पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए डीए पर भी इसमें चर्चा हो सकती है। रविंद्र, कौन कौन से हैं मुद्दे आज इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आवास पर ये बैठक चल रही है और इसमें जाहिर तौर पर कोरोना को लेकर सरकार ने जो अभी तक तैयारियां हुई है, जो मौजूदा हालात है उसकी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आपने देखा, पिछले कैबिनेट में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों को पूरे डिटेल्स में जानकारी दी थी कि सरकार ने क्या क्या किया है, पूरे विश्व में क्या है और कैसे हालात जो विश्व की है उससे बेहतर भारत की कैसे है। तो कहीं न कहीं आज की मौजूदा हालात की भी जानकारी प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के सहयोगियों को देंगे और हो सकता है कि इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन भी कैबिनेट में हो। साथ ही आर्थिक जो हालात है, जिस तरह से 20 तारीख के बाद सरकार ने कई जगहों पर ओपन किया था आर्थिक हालात को लेकर, उसकी स्थिति को लेकर, उसकी भी चर्चा होगी। और आने वाले दिनों में भी ये समीक्षा इस बैठक में हो रही है, कैबिनेट बैठक में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री निवास पर यह बैठक शुरू हो गई है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.